हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गवर्नर के पद से हमें कोई हटा नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर हमसे बोला तो पद छोड़ देंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। किसानों के समर्थन में फिर से बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की खरी खरी मोदी सरकार को। बोले फिलहाल अगर सरकार किसान की नहीं सुन सकती तो किसान भी सरकार की नहीं सुनेगा। हर जगह डेरा डलेगा, हर जगह जो है टेंट गाड़ दिए जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी बोले अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात करूंगा। जी हां, राहुल गांधी की इस बात को काफी सराहा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, वरुण गांधी के बाद मेनका गांधी ने बदले सुर, मोदी से की गैस के दामों को कम करने की अपील। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमेठी में लगे स्मृति ईरानी, जी हां दोस्तों, लापता के पोस्टर जमकर लोगों ने स्मृति ईरानी को किया ट्रोल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नवाब मलिक का बड़ा खुलासा, बोले आर्यन खान को गिरफ्तार नहीं बल्कि किडनैप कर जमकर फिरौती मांगने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। एक तस्वीर ने खेल बिगाड़ा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा वाली हिंसा हुई, सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड। बोले पत्रकार और वकीलों को डराने की नई साजिश। जी हां, आपको बता दो तो न्यूज क्लिक के जो पत्रकार हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले लोगों को बड़ी चिंता होती है कि भाई अगर आप बीजेपी से आपको इतनी चिंता तो पद छोड़ दो। राज्यपाल बोले तुम्हारे बाप ने हमें नहीं बनाया। जी हां, राज्यपाल जो हम पद छोड़ दे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का राहुल गांधी के लिए प्यार। बोली फिलहाल मेरा भाई सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। जी हां, फिलहाल झूठ को हराएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पंजाब में दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम हुए कम। चन्नी बोले फिलहाल और भी ज्यादा सरकार को टैक्स हटाना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा कम होने चाहिए। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुख्यमंत्री आवास तक नकली शराब का बिजनेस चल रहा है। जी हां, सब कुछ पता है नीतीश को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ओम प्रकाश राजभर बोले फिलहाल अखिलेश को सीएम बनाकर रहेंगे। जी हां, कोई रोक नहीं सकता हमें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चिराग पासवान का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले राष्ट्रपति शासन लगाकर नीतीश को हटा देना चाहिए पद से, पूरी तरीके से फेल होगा ये। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते हैं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर फिर से बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं इसी फिराक में रहता हूं कि कब किसानों के मुद्दे पर मैं बात करूं और कब मुझे दिल्ली से कोई फोन आ जाए और कह दे कि भैया पद छोड़ दो। जी हां, यानी कि दोस्तों मोदी और शाह दोनों की मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पोल खोल दिए। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि फिलहाल हम किसानों के मुद्दे पर शुरू से बोलना है। हमें पता है कि हम जिस पार्टी में हैं, अभी जिस पार्टी ने हमें राज्यपाल बनाया, हम उसके विरुद्ध बोलेंगे तो वो पार्टी हमारा जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और हमारा दिन इसी में गुजरता है कि कब दिल्ली से फोन आएगा और कौन हमसे कह दे कि भैया पद से हट जाओ। इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल हम पद से हटने से नहीं डरते, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें लिखकर जाते हैं कि फिलहाल अगर इतनी भाजपा से नफरत है या फिर इतनी दिक्कत हो रही है तो आप अपना पद छोड़ दीजिए। तभी सत्यपाल मलिक ने कहा कि यह पद किसी के बाप ने हमें नहीं दिलाया, कुछ दिल्ली में 2-3 बड़े लोग बैठे हैं उनकी वजह से ये पद हमें मिला। हाँ, अगर वो हमसे बोलते हैं, जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि पद छोड़ दो उस दिन पद छोड़कर हट जाऊंगा। जी हाँ, यानी कि दोस्तों बड़े लोग मतलब 2-3 मोदी और शाह। इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमें खुद को पता है कि हम किसानों के मुद्दे पर बोल रहे हैं तो हालिया सरकार को चिंता तो होगी। वो सोचेगी कि फिलहाल जिसको हमने राज्यपाल बनाया वो ही हमारे अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन राज्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक ने कहा है कि फिलहाल वो
किसानों के मुद्दे को और किसानों की बातों को समझ रहा है, इसीलिए वो इस मुद्दे को उठा रहा है। दोस्तों साफ कहा है राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कि फिलहाल वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों सत्यपाल मलिक मुझे इतने खास पसंद नहीं थे, लेकिन किसानों का जब से उन्होंने समर्थन किया है तो मुझे हाल फिलहाल वो सही लग रहा है थोड़े बहुत। अब ये नहीं पता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी तो फिलहाल वो किसानों का साथ देना है जब से काला कानून लाया गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार और किसान के बीच 36 का आंकड़ा, ना वो झुकेगी ना किसान झुकेगा। जी हाँ, राकेश टिकैत का कहना है कि जब सरकार किसान की नहीं सुन रही तो किसान सरकार की क्यों सुनेगा। किसान को अगर हटाना है या फिर किसान को इस जगह से हटाना है तो सरकार को ये काले कानून वापस लेना ही होंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ पर बड़ा हमला बोल दिया। जी हाँ, बड़ा हमला बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान यहां से हटने वाला नहीं है, और अगर किसान को हटाने की कोशिश की तो किसान जो यहाँ पर आंदोलन को और भी तेज कर देगा। राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार और किसान के बीच में बिल्कुल बात नहीं बन रही है और यही कारण है जो सरकार किसान मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि यह मामला यहीं पर दब जाए तो 26 तारीख से पहले सरकार को ये काले कानून वापस लेना होंगे और किसानों से बात करनी होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हालांकि हम जानते हैं कि ये सरकार तानाशाह सरकार है, ये किसानों से बात नहीं करने वाली, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि वैसे भी किसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसान अपने आंदोलन पर पहले भी बैठे थे और अभी भी आंदोलन वैसे ही चलेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने दोस्तों ये भी कहा कि राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल किसान मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, देश का सबसे बड़ा दोस्तों आंदोलन बन चुका है। खुद डिस्कवरी ने इसको कवर किया है, बड़े बड़े न्यूज चैनल पोर्टल दोस्तों किसान आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं। ये इस बात को साबित करता है कि नरेंद्र मोदी की नाकामियां जो है वो अखबारों और पेपरों में साफ दिखाई दे रही है। सवाल एक ये भी उठता है दोस्तों कि आज जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है इसको लेकर देश की जनता काफी ज्यादा गुस्से में। हालांकि इन बड़े बड़े मुद्दों को दोस्तों छोटी बातों में जो यहाँ पर तब्दील किया जा रहा है, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यानी कि आज जिस तरीके की दोस्तों जो वाणी चल रही है, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, उसको लेकर सरकार के खिलाफ किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, सरकार और किसान के बीच में इस वक्त दोस्तों बात बनने वाली नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले महिलाओं का आरक्षण दूंगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी से जब एक सवाल जब वो स्कूल में दोस्तों स्टूडेंट के बीच में गए थे, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूं तो सबसे पहले मैं महिलाओं को आरक्षण दूंगा। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी की सबने तारीफ की, राहुल गांधी की सोच काफी अच्छी। राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि आपके अगर बच्चे होंगे तो आप उनको क्या नसीहत देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनको नम्रता सिखाऊंगा, उनको प्यार से बोलना सिखाऊंगा। जी हाँ, क्योंकि यहां पर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। भले ही राहुल गांधी एक विपक्ष हो दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे काफी स्ट्रोंग रहते हैं। मैं जानता हूं राहुल गांधी को दोस्तों इतना समर्थन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग राहुल गांधी की एज देखकर भी उनको वोट नहीं देते कि ये थोड़े यंग है, लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि राहुल गांधी की सोच काफी जो है यहाँ पर दोस्तों काबिल तारीफ है। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने सरकार को कई मुद्दों पर डराया था, न सिर्फ डराया था बल्कि साफ साफ चेताया था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन मोदी जी ने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। पहली लहर के बारे में भी दोस्तों राहुल गांधी ने ही बताया था, तब बीजेपी के नेताओं के बोल मुझे आज भी पता है। उन लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं देश में और ऐसी कोई बीमारी नहीं आने वाली, ये सिर्फ भ्रम है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, राहुल गांधी की बात सच्ची हुई, देश में कोरोना आया और कोरोना ने देश को बदहाल कर दिया। कई लोगों की नौकरियां चली गई, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों की जानें चली गई। उसके बाद दोस्तों दूसरी लहर जब आई, जब भी राहुल गांधी ने सरकार को समझाया कि दूसरी लहर आने वाली है, मोदी सरकार इंतजाम कर कर रखे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने दूसरी लहर की भी तैयारी नहीं की, जिसका असर यह हुआ दोस्तों कि दूसरी लहर जैसे ही आई पूरी तरीके से देश में जो यहाँ पर बदहाली फैल गई। ये साफ दिखाता है दोस्तों कि हमारे देश में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा खराब है और इन चीजों को भुलाया भी नहीं जा सकता कि देश में बिगड़ते हालातों की जिम्मेदार इस वक्त केंद्र की तत्काल में मोदी सरकार है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर अखिलेश के समर्थन में उतरे ओम प्रकाश राजभर, बोले अखिलेश को इस बार सीएम बनाकर ही रहेंगे उत्तर प्रदेश का। दरअसल दोस्तों जब से ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी का साथ छोड़कर अखिलेश से गठबंधन किया है तब से अखिलेश यादव को गुणगान गा रहा ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल बीजेपी की नीतियां देश के विरोध में और जो पार्टी किसानों की नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं हो सकती ऐसी सरकार। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनवाकर रहेंगे और अखिलेश को सीएम बनाएंगे। हालांकि दोस्तों अखिलेश यादव का कार्यकाल काफी अच्छा माना जाता है। अखिलेश यादव सत्ता में जब आए उन्होंने किसानों के लिए काफी अच्छा काम किया, लेकिन दोस्तों उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे फैलवा दिए गए। बताया जाता है कि इसमें बीजेपी का हाथ था, कई बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ माना जाता है। उसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव चुनाव हार गए और बीजेपी काफी भारी बहुमत से जीती। अब दोस्तों फिर से एक बार अखिलेश यादव की वापसी होती हुई नजर आ रही है। यही कारण जो दो लोग अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों इस रेस में प्रियंका गांधी सबसे आगे दौड़ रही हैं। प्रियंका गांधी को दोस्तों काफी सपोर्ट मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण समझिए दोस्तों आप, आज जो प्रियंका गांधी को ये सपोर्ट मिला है और जो ओम प्रकाश राजभर ने सीना ठोक कर कहा कि वो अखिलेश को जिताएंगे, इसका मतलब ये भी है दोस्तों के जो चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए और विपक्ष को ये लगता है कि फिलहाल बीजेपी चुनाव हारेगी। हालांकि दोस्तों हम ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अंधभक्तों की कमी नहीं है, बीजेपी मजबूत है दोस्तों। लेकिन ये बात भी सच है कि इस बार बीजेपी के दोस्तों पूरी तरीके से सरजमी हिल चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो या राजस्थान हो दोस्तों, जगह जगह भाजपा का विरोध हो रहा है। और ये विरोध करने वाले दोस्तों इस बार किसान नहीं आम जनता भी है। जी हाँ, किसान भाई तो पहले से ही है, लेकिन अब आम जनता भी सड़कों पर उतर रही है महंगाई को लेकर। यही कारण है जो मोदी सरकार ने विपक्ष और आम आदमी के डर से दोस्तों आपको बता दें रेट कम कर दिए और आए दिन यही चल रहा है। ये आपके सामने कि सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वरुण गांधी के बाद दोस्तों मेनका गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना, मोदी सरकार को दे डाली नसीहत। दरअसल दोस्तों मेनका गांधी ने अब जो यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो यहाँ पर आवाज उठा ली। मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि फिलहाल वो सिलेंडर के दाम भी कम करे। जिस तरीके से लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर मेनका गांधी ने कुछ बड़ी बातें बोल दी। मेनका गांधी ने अपील करते हुए कहा कि आज देश की महिलाएं जिनके लिए उज्ज्वल योजना चलाई गई थी वो पूरी तरीके से निरस्त हो गई। याद कीजिए दोस्तों मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो फेल हो गए। मैं हर महिला को जो यहाँ पर अब चूल्हा फूकने नहीं दूंगा, घर घर में होगी गैस। जी उज्ज्वल योजना के तहत दोस्तों मोदी सरकार ने लोगों को चूल्हे गिफ्ट किए, लेकिन जिसके बाद दोस्तों अब गैस के इतने दाम होगा कि महिलाएं चूल्हों पर खाने बना रही हैं और गैस को तो भूल ही गई हैं, जिसको लेकर मोदी की उज्ज्वल योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। उसके बाद लोगों ने जमकर मोदी सरकार को घेरा, सबने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए साफ साफ सवाल उठाए और यह साफ कहा गया कि फिलहाल सरकार के नेतृत्व में पूरी तरीके से देश बर्बाद होता चला रहा है। खासकर महिलाओं के लिए जो उज्ज्वल योजना लाई गई थी दोस्तों वो तो पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि जब गैस की टंकी नहीं होगी चूल्हा का महिलाएं क्या करेंगी, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों न सिर्फ ये योजना बल्कि मोदी सरकार दोस्तों नवंबर के एंड तक यानी कि इस महीने के एंड तक जो फ्री राशन मिलता है लोगों को वो राशन मिलना बंद हो जाएगा। अब सरकार ये स्कीम पूरी तरीके से ड्रॉप कर रही है, बंद कर रही है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री को लगता है कि अब देश में गरीबी मिट चुकी है। हमारा जो भारत देश है वो दोस्तों भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से गरीबी में नीचे आ गया है और नरेंद्र मोदी कह रहा है कि अब लोगों की स्थिति सुधर चुकी है, इसलिए अब इस योजना को बंद किया जा रहा। बताइए आप, यानी कि फ्री राशन देने वाली योजना ही बंद, करोड़ों रुपए बचेंगे अब इससे सरकार के फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, समीर वानखेड़े को लेकर दोस्तों बड़ा खुलासा करने वाले थे आर्यन खान का किडनैप। जी दरअसल दोस्तों नवाब मलिक ने बड़े सवाल दाग दिए। नवाब मलिक का साफ कहना है कि फिलहाल आर्यन खान को फंसाने के लिए उनको जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दे आमिर फर्नीचर वाला जो है उसको द्वारा बुलाया गया, कुछ दोस्तों द्वारा बुलाया गया। और ना ही दोस्तों आपको बता दे जो आर्यन खान है उन्होंने टिकट तक नहीं खरीदा था क्रूज पर जाने का,
तो आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल नवाब मलिक की इन बातों में 100% सच्चाई है। न आर्यन खान ने टिकट खरीदा क्रूज पार्टी पर जाने के दोस्तों, उनको आमिर फर्नीचर वाले के द्वारा बुलाया गया दोस्तों, और जो है दोस्तों आपको बता दें उसके बाद उनकी वहीं पर सारी खबरें देते रहे जो उनके साथ मिले हुए थे लोग। उसके बाद शाहरुख खान के बेटे को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किडनैप किया गया था, नवाब मलिक का कहना है। और फिर जब फिरौती 18 करोड़ में फिक्स हो गई तो उसके बाद इन लोगों ने जो यहाँ पर लोगों से लोन लेना शुरू कर दिया, उधार लेना। लेकिन उससे पहले ही एक सेल्फी ने, वो जो टकलू महाराज थे दोस्तों जिन्होंने आर्यन के साथ फोटो खिंचवाया था, जी हाँ, जो कि दोस्तों पी गोस्वामी, जो कि अपने आप को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है, जिसके ऊपर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज थे, फ्रॉड के केस दर्ज थे। अब वो पुलिस हिरासत में, उसकी जमकर कुटाई अलग हो रही है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि उसकी एक सेल्फी ने बीजेपी और अभी जो यहाँ पर पूरा खेल बिगाड़ दिया। नवाब मलिक का कहना है जिस तरीके से एनसीबी ने फर्जी तरीके से जांच की थी, इसको लेकर दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ है। यह साफ हो जाता है कि फिलहाल एनसीबी की जांच में दोस्तों पूरा का पूरा झूठ था, और खास कर दोस्तों आर्यन खान को फंसाने की चाल चली गई थी। और मुंबई को नवाब मलिक ने बताया कि बदनाम करने की चाल चली गई है, और ये सब कुछ भाजपा के नेतृत्व में हुआ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने दोस्तों अपने भाई के लिए लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट, बोले हमारा भाई जो यहाँ पर सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अपनी एक पुरानी पिक्चर शेयर करते हुए लिखा कि फिलहाल मुझे अपने भाई पर गर्व है, मेरा भाई राहुल गांधी जो यहाँ पर सच्चाई के लिए लड़ रहा है, सच्चाई के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कहा कि फिलहाल राहुल गांधी सच्चाई के लिए आवाज उठा रहा है, और सच्चाई के लिए आवाज उठाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने हमेशा जो यहाँ पर मेन मुद्दों को उठाया, यही कारण है तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। राहुल गांधी ने दोस्तों हमेशा हर मुद्दे को बड़ा समझा, कभी भी किसी मुद्दे को दोस्तों उन्होंने छोटा नहीं समझा। यही बात है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई बार जो यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो प्रधानमंत्री की काली नीतियों और दमन का विरोध करते हैं और वो इसके खिलाफ आखिर तक लड़ेंगे। अब प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि अगर आप लोगों को देश में जो बचाना है देश को, और देश में जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है दोस्तों, उसको रोका जाना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला, बोले मुख्यमंत्री आवास तक जो यहाँ पर नकली शराब की तस्करी चल रही है, सब कुछ नीतीश की नजर में। जी दरअसल दोस्तों आपको बता जब से जो यहाँ पर बिहार में नकली शराब पीने से 50 लोगों की जान गई है, तब से नीतीश जो है दोस्तों घिर चुके हैं। अब नीतीश को लेकर दोस्तों तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल नीतीश सरकार जानबूझकर अपनी दमनकारी नीतियों के चलते जो है यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों नीतीश को घेरे में लेते हुए साफ साफ कहा है लोगों ने, तेजस्वी यादव ने, कि फिलहाल नीतीश की आवास योजना के आवास तक इस तस्करी चल रही है शराब की, और उनको सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी नीतीश सरकार कुछ नहीं कर रही। दोस्तों तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए नीतीश के ऊपर। यह साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल तेजस्वी यादव के दोस्तों ये बयान और ये इल्जाम कहीं ना कहीं भाजपा को दोस्तों पूरी तरीके से बैकफुट पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कितनी कोशिश कर ले दोस्तों, देश में जिस तरीके की आज नफरत फैलाई जा रही है, देश के हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में काम चल रहा है। और ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से फेल हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने बनाया प्लान 2022 में ऐसे होगी जीत। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीजेपी कहती थी कि हम पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम कर देंगे, उन्होंने सत्ता में आते से ही देश को बदहाल कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के पास 5 साल के डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता को बता सके कि उन्होंने 5 साल में उत्तर प्रदेश में यह किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर महाराज के पास कुछ बताने को होता तो वो अपने एडवर्टाइज में जो यहाँ पर दूसरों का विकास चुरा कर न डालते। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि इस वक्त उसकी हालात उत्तर प्रदेश में क्या है और देश की जनता खदेड़ कर भगाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में खेला हुआ था, यहाँ पर खदेड़ा हो, जी खदेड़ कर भगाएंगे और अपनी सत्ता सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी बात नहीं करते, लेकिन सत्ता में आते ही सबसे पहले किसानों के और महिलाओं के बारे में ही सोचेंगे। अखिलेश यादव
उन्होंने साफ कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनको सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अखिलेश यादव ने बताया कि फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं, लड़ाई करी है उन्होंने उनसे दो हाथ। और साफ साफ अखिलेश ने कहा कि फिलहाल किसान का मुद्दा भी एक ऐसा मुद्दा था जिसके लिए अखिलेश यादव ने आवाज उठाई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि हमारे किसान भाई और ये सरकार के खिलाफ जो है पर सब लोग हमारा समर्थन करेंगे। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के बड़े दाव ही दोस्तों बीजेपी को फेल कर रहे हैं और यही कारण जो बीजेपी लगातार बौखलाती चली जा रही है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन उसको